दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन और कुआं दोनों एक फॉरबिडन लैंड में सील लेक के पानी के लिए आए होते हैं और वहाँ पर उनको एक मैंजू फ्लावर मिलता है और वो एक डिवाइन एनर्जी का अंश होता है। और फिर वहाँ पे जेनियान शेख का एल्डर भी आ जाता है और वो वहीं मैंजू फ्लावर को लेने के लिए आया होता है, पर वो जीन की पावर के सामने कुछ नहीं कर सकता था और वो मरते वक्त ब्लड सेक्रीफाइसिंग फॉर्मेशन बना दिया था और इस वजह से मैंजू फ्लावर की 2 पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसकी स्प्रेड बाहर निकल आती है। पर जिन अब सुप्रीम स्टेज के ब्रेक थ्रू करके फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम आगे जानेंगे जहाँ से इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम बुस्वांग को देखते हैं कि जो इस समय इस स्पिरिचुअल फर्नेस की हेल्प से पानी को उठाकर एक लकड़ी की बाल्टी में भर रहा होता है और ये करने के लिए उसके सीनियर्स ने कहा होता है और इस वजह से उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। और तभी वहाँ पर कुछ दूसरे लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक लड़के का नाम जुआन जी होता है। वो वहाँ पे बुस्वांग को देखकर कहने लगता है कि तुमने तो अभी तक बस 300 बार ही बाल्टी को भरा है और तुम बस इतने में ही थक गए। तुम तो बहुत ही कामचोर निकले। और ये सब सुन के बुस्वांग को बहुत ही बुरा लगता है, पर वो उन लोगों से कुछ कह भी नहीं सकता था। और फिर जुआन जी के साथ खड़ा दूसरा लड़का जुआन जी को बोलता है कि बुस्वांग के पास एक स्पेशल फर्नेस है जो वो पानी को पूरा शुद्ध कर देती है। और इस बात पे जुआन जी कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है और ये पानी तो हम लोगों के नहाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और तब वो बुस्वांग से बोलता है कि तुम जल्दी जल्दी इस बाल्टी को भरो। जब बुस्वांग उस बाल्टी को भर रहा होता है तभी वहाँ पे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है और उस धमाके की वजह से जो एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, उस एनर्जी को ये लोग फील करके समझ जाते हैं कि वहाँ पर किसी ने ब्रेक थ्रू कर दिया है। और जुआन जी भी कहने लगता है कि आखिर ऐसा किसने कर दिया और ऐसा कौन है जो सुप्रीम स्टेज को पार कर लिया है। और दूसरी तरफ तो बुस्वांग तो अपनी बाल्टी को भरने में ही ध्यान लगा रखा होता है और ये करने के बीच उसके हाथ से वो फर्नेस पानी में गिर जाता है। तो वो देखता है कि अचानक से उसका ऑरा बदल जाता है और फिर उसके अंदर से एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही होती है कि तुम भी तो उस वर्ल्ड से ही हो, क्योंकि तुम्हें मजबूत नहीं बनना। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना पावर दे सकता हूँ। और बुस्वांग ये सुनकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाता है और फिर उसके अंदर एक इविल एनर्जी उससे कहने लगती है कि तुम इस बात का टेंशन नहीं लो, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं सुन सकता। और वो कुछ आगे बोलने ही वाला होता है कि बुस्वांग के पास से जो जेट स्टोन बाहर आ जाता है जो कि इसको जिन ने दिया होता है। जेट स्टोन अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, उसकी वजह से वो इविल एनर्जी डिसअपीयर हो जाती है और बुस्वांग फिर से उस बाल्टी को भरने लगता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अभी उसने एक सपना देखा हो। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जिन उस वक्त सील के लेक के पानी को एक बोतल में भर रहा होता है और साथ ही वो खुद से बोल रहा होता है कि मैंने रियन कॉर्नर्स बॉडी में होने की वजह से इतनी कम लड़की वहाँ मूर्ति नहीं है। और इस वजह से जिन समझ गया था कि ये जो लड़की है वो आउटर कोर्टयार्ड से होगी और इसको इनर कोर्टयार्ड में ज्वाइन होना होगा, लेकिन इसमें सिलेक्ट नहीं किया गया होता है और इस वजह से जुई उसे वहाँ पे फ्रीडम से ज्वाइन कराने के लिए लाई होती है। और फिर जिन गुस्से में होकर जुई से कहता है कि तुम्हें मेरे रूल्स पता नहीं है, मैं किसी को भी अपना डिसिपल नहीं बना सकता हूँ। ये बात सुन के जुई थोड़ा डर जाती है और कहने लगती है आप गलत समझ रहे हो, मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। और तभी वो लड़की एटीट्यूड में कहने लगती है कि इन्हें मानने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे भी ये घटिया सा फ्रीडम सेक मुझे ज्वाइन होना भी नहीं है। इतना कहते ही वो लड़की पीछे मुड़ जाती है तो जिन वहाँ पे उसकी शक्ल देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर हमें उसका नाम पता चलता है जो कि वूफी होता है। जिन उसे देखते ही पहचान लेता है, असल में ये तो जेनी की टीचर है। हालांकि अभी तो उसकी उम्र बहुत कम है पर फ्यूचर में वो जेनी की टीचर बनने वाली होती है। अब दूर सीन में हम फ्रीडम के पैलेस के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे वूफी बताती है कि असल में ग्रैंड कंपटीशन के दौरान डिसिपल से फाइट कर रही होती थी, तभी अचानक उसकी तलवार टूट जाती है जिसकी वजह से सब उसे कमजोर कहने लगते हैं। आखिर में स्पेक्ट्रम माउंटेन शेक के मास्टर ने उसे अपना डिसिपल चुन ही लिया था, पर अब फिर वो कहने लगती है कि उसको वापस उसे स्पिरिट माउंटेन शेक नहीं जाना है। इस बात पर ट्यांग उससे कहने लगता है कि तुम मना क्यों कर रही हो, हमारे शेक मास्टर तो वहीं पे ट्रेनिंग किया करते थे। ये सुनते ही वो भी हैरान हो जाती है और फिर वहाँ ऊपर से जीना से कहती है हमारा अचानक से यूं मिलना फेंट की निशानी है। इस बात पे कुआं धीरे से कहती है कि इनका किसी भी लड़की से मिलना फेंट होता है। फिर वो वूफी से भी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ्रीडम सेक में किसी भी डिसिपल को सिलेक्ट किया जा सकता है, वो भी उसकी उम्र को जाने बगैर। और तभी जिन आगे आ जाता है और एक तलवार को निकालकर वूफी को दे देता है और साथ में वो ये भी बोलने लगता है कि ये हमारे नए मेंबर के लिए हमारी तरफ से एक नया गिफ्ट है और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम जिससे चाहो उससे फाइट कर सकती हो और हाँ, तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो। और ये सब बात सुनकर वूफी थोड़ी हैरान भी हो जाती है पर उससे ज्यादा खुश भी हो जाती है और कहने लगती है कि सेक मास्टर आप तो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सुनते ही कुआं तुरंत आगे आ जाती है और वो वूफी को वहाँ से ले जाने लगती है और कहने लगती है कि हाँ, ये बात तो तुमने सही कहा,
सिख मास्टर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हालांकि उनके नेचर थोड़ा खड़ूस वाला है, पर हमारे यहाँ के हर गलत जगह पे पता नहीं वो कैसे चले आते हैं, फिर भी हम उन्हें एक अच्छे इंसान कह सकते हैं। और यही सुन के पीछे से जिन चिल्लाकर बोलता है, अरे तुम उसे ये उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो। पर वहाँ दूसरी तरफ टियान को उनकी बातें सुनकर बहुत ही हंसी आने लगती है। उसके हाथ से सेब को छीनते हुए उसे मारने लगता है और बस इतने में ही वहाँ पे युआन जी आ जाता है और फिर कुआं उसे वूफी से इंट्रोड्यूस कराती है। पर युआन जी उस पे ध्यान ही नहीं देता है और वहाँ आके बताता है कि वो स्वांग उस कंपटीशन में जीत गया होता और इसको इनर कोटियान के डिसिपर के लिए सिलेक्ट भी कर लिया गया होता। पर समस्या ये होती है कि उसने युआन जुआन को गुस्सा दिला दिया होता है और इसी कारण युआन जुआन जी की फैमिली उससे बहुत ही गुस्सा होती है और उनके कुछ डिसिपर ने बुसवांग को कैद कर रखा है और इसे किसी ट्रैप में फंसाने की बात कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ जिन उससे कहने लगता है कि देखो तुम भी तो युआन जुआन फैमिली से ही हो, इसी कारण तुम्हें इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बाकी उन सभी को तो हम देख ही लेंगे। और फिर जिन सभी को वहाँ से लेके जुआन युआन फैमिली के घर के दरवाजे के पास आ जाता है और वहाँ पर खड़े गार्ड जिनको देखकर उसे वेलकम करने लगते हैं। पर जिन जब गेट को खोलने के लिए उससे कहता है तो वो बोलता है कि अभी तो सभी डिसिपल्स सो चुके हैं, इसी कारण आप कल आइएगा। और फिर जिन टियान से कहने लगता है कि इस गेट को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तभी वहाँ जुआन फैमिली का एक एल्डर आ जाता है और वो जिन से कहने लगता है कि ये तुम्हारे फ्रीडम सेक नहीं है, इसलिए यहाँ के कुछ रूल्स हैं एंड इस रूल को सभी को फॉलो करना पड़ता है। और इस बात पे जिन कहने लगता है कि शायद आप तो बूढ़े होने लगे हो, जैसे कि आप एक बात भूल ही चुके हो। यहाँ पर कुआं जिन की बात को पूरा कहते हुए कहती है कि फ्रीडम से कभी भी किसी भी रूल को फॉलो ही नहीं करता है। और फिर उन्होंने इस गेट को एक झटके में खोल दिया और फिर अंदर जाने लगते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं कि युआन जुआन की फैमिली के डिसिपल बुसवांग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से बुसवांग को उल्टा हवा में लटका कर रखा होता है। और फिर हम ये देखते हैं कि जिन उन लोगों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि अगली स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।